भगवत पुराण कथा छठा स्कंद 13वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको शेष कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 13वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरिकृष्ण, जय श्री विष्णु। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित वृत्रासुर के मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोग और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि उनसे बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्म, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्रासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि, महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं व्रत का वध करूंगा तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि अब अश्वमेघ यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृत्रासुर के वध की बात ही क्या है? देवराज भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्रह्म पिता, गौ माता, आश्चर्य आदि की हत्या करने वाले, महापापी कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल और कसाई से भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेघ नामक महायज्ञ अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने से पाप से छूटने की बात ही क्या है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों ने प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा कलेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोचनी सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं रख पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चंडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखेरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमल नाभ के तंतुओं में 1000 वर्ष तक छिपकर निवास करते थे और सोचते रहते थे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्होंने भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते थे। अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते थे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहते तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और शर के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी साची के साथ अनाचार करना चाहा, तब साची ने उनसे ऋषियों का अपराध कराकर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे शाप हो गए। तदनंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वे पुनः स्वर्गलोक में वापस आ गए। कमल विरहिणी विष्णुपति लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थीं और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रौद्र पाप को पहले से ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित,
इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्म ऋषि वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा दी। उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञों के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्रासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई और सूर्योदय से कोहरे का नाश हो गया। जब मरीच आदि मनुष्यों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष पति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्वत फिर पूजनीय हो गए। परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय हुई, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्रासुर का वर्णन हुआ। इसमें तीर्थों की भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन या सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बहाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें और सुने। विशेषता पर्वतों के अवसर हो तो अवश्य ही इसका सेवन करें। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है। इस प्रकार हमारा 13वां अध्याय संपन्न हुआ। इसको सुनने से आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। यदि किसी को अकाल मृत्यु का भय है तो वो इसको अवश्य ही सुने, जिससे अकाल मृत्यु का भय तुरंत ही क्षण भर में खत्म हो जाएगा और श्री हरि विष्णु की कृपा उसके ऊपर सदा बनी रहेगी। हम फिर मिलेंगे 14वें अध्याय में, जिसमें वृत्रासुर का पूर्व चरित्र सुनाया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने पहली बार कथा सुनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके 14वां अध्याय भी अवश्य सुने। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण।